कि विनोद शर्मा जी जो कांग्रेस की तरफ से ये इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करने की बात कांग्रेस की तरफ से जो कही गई, और उसके बाद जो कांग्रेस की घेराबंदी हो रही है, इस बीच गुजरात पीसीसी के जो चीफ रहे अर्जुन मोढवाडिया, जो अभी भी विधायक है, उनकी तरफ से कांग्रेस के बयान को ही, कांग्रेस की इस विज्ञप्ति को ट्वीट करके उनकी तरफ से कहा गया कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। यह कहकर कांग्रेस के ही विधायक ने, पूर्व पीसीसी चीफ ने कांग्रेस को ही टैग करके कहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं विनोद शर्मा जी? आवाज उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अर्जुन मोढवाडिया क्या उस बयान में ये देख रहे हैं कि आराध्य देव कह रही है कि नहीं है? भगवान राम आराध्य देव नहीं है हमारे भैया। ये जो मंदिर बन रहा है जिसके साथ शंकराचार्य नहीं जुड़ रहे हैं, चारों के चारों, और उनके सवालों के जवाब में चंपत राय जी कह रहे हैं कि ये तो रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसमें तो शिव और शक्ति संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हिंदुओं को तकसीम करने के लिए बनाया जा रहा है कि उनको जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है? ये सवाल है बड़े। और मैं शुरू में इंक्लाइन था कि इस बात के लिए कि कांग्रेस पार्टी को अपनी नुमाइंदगी वहां कर लेनी चाहिए। ये कह दें कि हम उस दिन नहीं आएंगे, अगले दिन आ जाएंगे या एक दिन पहले आ जाएंगे। और दूसरा, ये जो जिस तरह से पूरा व्यू रचना बीजेपी आरएसएस ने की है शुरू से, देखिए पिछले 5-6 दिनों में, 10 दिनों में हमको ये लग रहा है कि ये भगवान राम की जो मूर्ति वहां लग रही है, वो उसको बदकिस्मती से एक चुनाव चिन्ह की तरह इस्तेमाल किया जाएगा क्या? जिस तरह से वो एलसीडी स्क्रीन लगने वाली है, बड़ी बड़ी स्क्रीन, जैसे शुरू में हमने देखा था 2014 में, जब बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर और लुभाया गया था लोगों को, हर जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगेगी, 14 तारीख से मंदिरों की सफाई शुरू होगी, स्वच्छ मंदिर। अरे भैया, मंदिर तो हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए हिंदुओं को, सिखों से ही सीख लो थोड़ा कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक विवादास्पद मामला है आज के दिन, और बदकिस्मती से ये विवादास्पद इसलिए हुआ जिस तरह से इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पेशरफ्त की। ये जो ट्रस्ट बनी है, क्या ये इंक्लूसिव ट्रस्ट है? इस पे सुप्रीम कोर्ट चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए। और जब निमंत्रण देने जा रहे थे लोग डेलीगेशन में, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के नुमाइंदे साथ में होते थे। ये मंदिर क्या, ये राम लल्ला लिटिगेंट थे इस मंदिर, ये टाइटल सूट में राम लल्ला विराजमान, और कई वकील लिखते थे कि हम राम लल्ला विराजमान के वकील हैं। तो ये टाइटल तो भगवान राम को। विनोद जी मैं बीच में रोक रहा हूं, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा। मैं सिर्फ ये अभी जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसे वक्त में, जब बीजेपी एक राममय माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, हर चैनल पर घंटों कवरेज, 12-12 घंटे की कारपेट कवरेज बीते 15 दिन से चल रहा है, और अगले न जाने चुनाव के पहले तक कब तक चलेगा। ऐसे वक्त में जब बीजेपी इसको बहुत आम जनमानस से जोड़ना चाह रही है, ऐसे वक्त में जब बीजेपी इंतजार ही कर रही थी कि कांग्रेस को न्योता दें और कांग्रेस न्योता से इनकार करे, तो क्या ये कांग्रेस के लिए कोई सेल्फ गोल है, कोई नुकसान हो सकता है, या क्या इसको कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पर? उसके बाद बाकी बात करेंगे। अजीत जी, सेल्फ गोल का क्लिशे तो मैं इस्तेमाल करता नहीं हूं, क्योंकि वहां पर बहुत से विद्वान पत्रकार हैं जो करते हैं, और आप भी बहुत कम करते हैं। इस सेल्फ गोल इसको नहीं बोलते। पर देख रहा हूं बहुत लोग लिख रहे हैं, मैं तो नहीं करता हूं। ट्विटर पर लिख रहे होंगे लोग, पर वो ट्विटर पे वो लिख रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य के बयान नहीं लिखे हैं ट्विटर पे। ये वही चैनल बोल रहे हैं जिन्होंने टोटल ब्लैकआउट किया है शंकराचार्यों के बयानों का। क्या वो उनका कोई अस्तित्व, उनका कोई वर्चस्व हमारे धर्म में है कि नहीं, उसके अनुपालन में है कि नहीं? ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी को उठाने पड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ब्लैंड, एक वेनिला स्टेटमेंट आई है, और उस स्टेटमेंट के ऊपर अब एक नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, कि बताना पड़ेगा लोगों को विस्तार से कि वो क्यों नहीं गए वहां पर। और दूसरी बात यह है
और दूसरी बात यह है कि अगर जाते, वो कहते हैं ना कि वो जाते तो फिर उसमें सवाल उठते और नहीं जाते तो फिर भी सवाल उठते। तो उनके लिए तो कैच 22 सिचुएशन थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, यही मैं भी कह रहा हूं कई दिनों से, कैच 22 सिचुएशन थी और यही सिचुएशन बीजेपी बनाए रखना चाहती थी। अब बनाए रखना चाहती, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। अब दूसरी बात यह है कि ये जो सारा प्रकरण है, इसके चलते ये कांग्रेस पार्टी को कल से ही अपना नरेटिव, अपने जवाबी नरेटिव शुरू कर देना चाहिए। वो नरेटिव क्या होगा? मैं समझता हूं वो नरेटिव शुरू करना चाहिए उन पॉइंट से जिन पॉइंट पे शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो इसका जवाब दे। वो जो ट्रस्ट बनी है वो जवाब दे। चंपत राय साहब जवाब देने के बजाय ये कह रहे हैं कि इसकी तो मलकियत रामानंद समाज के पास, समाज के पास है, आपके पास जिसकी मलकियत ही नहीं है। तो भैया ये मलकियत का मामला है, इबादत का मामला है, पूजा का मामला है, आस्था का मामला है, ये है क्या? यह सियासत का मामला है। ये देखिए ऐसा है, ये सियासत का मामला है। हो सकता है कुछ इलाकों में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़े, लेकिन अब चूंकि ये राह पकड़ ली है तो कांग्रेस को इस पे और मुद्दे भी जोड़ने चाहिए कि क्या ये सब जो हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, क्या ये धर्म की तो बात है ही, क्या ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार हो रहा है? क्या जो कुछ भी हो रहा है ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार हो रहा है? ये जवाब कांग्रेस को मांगने चाहिए। सच्चाई है कि हमारे देश का, देखिए अजीत जी, आखिरी बात कहना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इट इज नॉट द हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो नेशन स्टेट है, उसका कोई धर्म नहीं है, पर उसकी आंख में सब धर्म बराबर है। तो ये जो मुस्तैदी से ये इतना प्रचार करके और ये कहना कि भाई ये जगह जगह हम लेके जाएंगे, इसमें आपने आरएसएस को जोड़ लिया, वीएचपी सबसे अग्रणी ये साथ में जा रही है, ये लीडरशिप का सवाल है? ये किसकी लीडरशिप का सवाल है? ये मर्यादा से हो रहा है क्या काम? जिसके पुरुषोत्तम भगवान राम है, क्या ये सब काम मर्यादा के फ्रेमवर्क में किया जा रहा है क्या? तो ये सवाल पूछने चाहिए। और तीसरी आखिरी बात कि कांग्रेस पार्टी को ये क्लियर करना चाहिए कि हम अगर यहां नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां कभी नहीं जाएंगे जी। यहां पर जिन लोगों की सदारत थी उनके चलते हम नहीं गए हैं। समझ गया। अब मैं विनोद शर्मा और अशोक दोनों बोलना चाह रहे हैं, दोनों में से आप ही लोग तय कर लीजिए कौन पहले बोलेंगे। विनोद शर्मा जी, चूंकि एक सवाल तो अजीत कहते हैं कि 20 दिन लगा दिए उन्होंने निर्णय लेने में, बड़ी देर कर दी, बहुत देर की मेहरबान आते आते। अजीत जी, मोदी जी ने अभी तक मणिपुर जाने का फैसला नहीं किया है, आपको याद है कि नहीं? याद है ना? बिल्कुल याद है सर। कई चीजों पे चीन पे कब बोले थे? अब ये सब बातें छोड़िए, कोई तर्क नहीं है बॉस। ऐसा हुआ, कांग्रेस पार्टी में दो राय थी जहां तक मेरी जानकारी है, आपकी जानकारी हो सकता है बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये हर पार्टी के लिए साबित होती है सलाह। जिस तरह से कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसी तरह से बीजेपी में होती है डिसीजन मेकिंग आजकल। कुछ लोगों को पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और आप कह रहे हैं कि आप उसको क्या नाम है, सलमान खुर्शीद को कोट कर रहे हैं। हाँ, सलमान खुर्शीद एक कमेटी में रख दिए गए हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद जो बात कह रहे थे वो क्या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक बात थी या उनका अपना व्यक्तिगत राय थी? और वो क्या कांग्रेस पार्टी के पोडियम से बैठ के बोल रहे थे एआईसीसी के? ऐसे में 20 बयान आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
जो कि तर्क नहीं पेश करते, वो किसी तर्क की फाउंडेशन नहीं हो सकते। हुआ क्या जो मेरी नजर में, और ये मेरा आकलन है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, देखिए पिछले जब से निमंत्रण गया उसके बाद जो पेशरफ्त हुई, जो गतिविधियां हुई राम मंदिर के संदर्भ में, और जो बयान आए शंकराचार्यों के, तो उसके चलते और पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज है उनके भी बयान है। किसने क्या उसने क्या बयान दिया अखिलेश ने, कि मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, जब भगवान बुलाएंगे मैं जाऊंगा। याद है ना आपको, उसने यही कहा था। और ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और लेफ्ट ने तो खैर पोजीशन ले ही ली थी। देखिए, और उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम तो इस मूवमेंट के साथ शुरू से जुड़े रहे और हम तो जाएंगे, लेकिन उनको बुलाया नहीं, जैसा कि अशोक बोल रहे हैं। तो जो लोग शुरू से जुड़े हुए थे उनको तो बुलाया नहीं। भाई कांग्रेस के हिसाब से तो शुरू से विरोध कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से शुरू से विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो शुरू से समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनको क्यों नहीं बुला रहे? और जो दो बुजुर्ग जो चेहरा थे राम मूवमेंट का, राम मंदिर मूवमेंट का, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी, उनको निमंत्रण तो भेज दिया, लेकिन कहा कि आप बहुत वृद्ध अवस्था में हैं, आप रहिए। मैंने देखा है, और आपने भी देखा होगा अजीत जी, व्हील चेयर पे लाते हुए विजय राजे सिंधिया को लाए थे ना वोट डालने के लिए, व्हील चेयर में पार्लियामेंट में लाए थे ना। देखिए, बीजेपी इज द मास्टर ऑफ हिपोक्रेसी, और बदकिस्मती ये है कि उसकी हिपोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह कोई नहीं उठा रहा। और आप कह रहे हैं मैं सिर्फ पॉलिटिक्स पे डिस्कस करूंगा, आप मोरालिटी पे क्यों नहीं करेंगे? हम तो राम की बात कर रहे हैं। हम तो, आप प्रोप्राइटी पे क्यों नहीं बात करेंगे सर? सिर्फ पॉलिटिक्स में बात करेंगे आप? प्रोप्राइटी के हिसाब से बात नहीं करेंगे आप राजनीति की क्या? राजनीति में तिलांजलि दे दी प्रोप्राइटी को क्या, या मोरालिटी को तिलांजलि दे दी कि मंदिर हमने बना दिया है, भगवान हमारे हो गए, टाइटल हमारा हो गया। रामलला के नाम पे भाई पूरा केस लड़ा गया। वकील कहते थे हम रामलला विराजमान के वकील हैं। तो निमंत्रण रामलला के नाम पे क्यों नहीं गया भाई? रामलला के नाम पे निमंत्रण जाता, सारे आते, क्यों नहीं गया उनके नाम पे? आप बता दें मुझे भाई, आप राम में आस्था रखते हैं ना, तो आप उनके नाम पे क्यों नहीं गया? रामलला विराजमान है वहां पे। ये ऐसा नहीं है भाई, ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको ये बनाने की बदकिस्मती से कोशिश की, एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैड टू रिएक्ट टू दैट। मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा भावेश हो गया हूं, क्योंकि आपने, मैं आपकी बड़ी, आप जानते हैं मेरा बड़ा स्नेह है आपके साथ अजीत जी। जी जी जी। हम तो बहुत बातें किया अजीत करते हैं, द्विवेदी पूरा ऑफलाइन हम बहुत बोलिए, बात नहीं तो करते हैं। अजीत जी, विनोद जी, अजीत द्विवेदी पूरा नहीं, बोलिए, नहीं तो अजीत जी नहीं, आप बोले, आप तब तक समझ लो कि आप मुझे बोल रहे हैं। अजीत द्विवेदी बोलिए। अच्छा, आप अंजुम जी और नहीं अजीत जी, आप इसको आपके अपने तरफ मत, आपसे स्नेह नहीं है साहब का। अजीत अंजुम से स्नेह नहीं है। नहीं, मैं तो जब स्नेह की बात नहीं, होगी तो अजीत जी की होगी, द्विवेदी जी की। नहीं, मैं तल्ख बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी तल्खी से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं उसको थोड़ा ऑफसेट कर रहा हूँ, क्योंकि अजीत द्विवेदी नोज दैट हमारे बहुत, हम वी डोंट लाइक ईच अदर इमेंसली। मैं तो उनको कई बार बात भी करता हूँ जब मिलते नहीं कई बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुमने ना इस आकलन किया, आकलन तो हमेशा अच्छा करते हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे आज एकतरफा लगा। देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 20 दिन के बाद फैसला लिया, लेकिन ये फैसला उसने औरों को सुनने के बाद लिया। कांग्रेस आज के दिन एक अलायंस का पार्टनर है, उसका एक केंद्र बिंदु है। और दूसरी बात, जब चार शंकराचार्य ने बयान दिए और कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे, जहां पर बीजेपी कहती थी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अब शंकराचार्य कह रहे हैं हम वहां नहीं जाएंगे। जिस पार्टी ने यह स्लोगन दिया था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो पार्टी ने क्या कर दिया जिसके चलते शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे? तो कुछ तो गलत है गुरु, कि है कि नहीं?
कुछ तो आप ये कहें कि इसमें इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। चलिए, अब अगर इसका एक राजनीति जवाब से लेना, अजीत द्विवेदी से ये इसका जवाब ले इसका लेते हैं। इसका हाँ, सॉरी, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, जैसे अशोक ने कहा, एक जवाब लेकर आखिरी पॉइंट है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है शंकराचार्य की, इनकी वही इम्पोर्टेंस है, दे आर द वेटिकन ऑफ द हिंदू फेथ। ये बात समझिए आप। और अगर आप उनके खिलाफ जाना चाहते तो जाइए। अजीत और द्विवेदी, एक आखिरी बात, किसी सीएम को नहीं बुलाया आदित्यनाथ जी को छोड़कर, कोई सीएम इनवाइटेड नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और यूपी में इसका इस्तेमाल होगा। ये कोई धर्म है क्या? ये धर्म है? धर्म को धर्मानुसार निभा रहे हो क्या? कि सबको इकट्ठा नहीं करोगे, जुदा कर दोगे, शिवाइट्स को और रामानंदियों को अलग कर दोगे, है? फिर वो मुख्यमंत्री, एक वो उद्धव ठाकरे नहीं आ सकता जो शुरू से परचम लेके चलते थे, और वहां पर योगी जी रहेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वहां के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो वहां रहेंगे।